अगर आपको ग्लूकोमा डायग्नोज हो जाता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी आँखों की रेगुलर चेकअप कराएं। और क्योंकि ये डिसाइड होता है उससे कि आपको कितने ड्रॉप्स की ज़रूरत है, आपको लेज़र की ज़रूरत है या नहीं, या फिर सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। और जो भी डॉक्टर ने, आपके ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट ने आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, उस ट्रीटमेंट को आप रेगुलरली फॉलो करिए। आई ड्रॉप आप किस एक भी टाइम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रॉप का जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, 8 घंटे के लिए होता है या 12 घंटे या 24 घंटे। तो आपको उस फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप्स डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ड्रॉप्स नहीं डाल पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि मैं ड्रॉप नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप से कई कई बार एलर्जी हो जाती है। तो आपके डॉक्टर या तो कोई दूसरी ड्रॉप एडवाइस कर लेंगे या फिर आपको ऑपरेशन एडवाइस करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जनरली कुछ सालों तक प्रेशर कंट्रोल होता है और आपको ड्रॉप्स की ज़रूरत कम पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से डॉक्टर को से बात कर सकते हैं आपको क्या सूट हो रहा है। पर जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ कंप्लाई करिए, उसको रेगुलरली डालिए। अगर आपने ट्रीटमेंट मिस कर दिया तो आपका ग्लूकोमा प्रोग्रेस हो सकता है। बहुत बार ये भी कंप्लेंट होती है कि वो खुद नहीं उस ढंग से डाल पाते हैं, जितना ड्रॉप डालना है, वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसमें दूसरे की मदद हाँ, तो लेकर। आपको पेशेंट के साथ-साथ उनके फैमिली मेंबर को भी एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जनरली जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बुड्ढे लोग रहते हैं, वो उनके हाथ भी काँपते हैं, वो आई ड्रॉप ढंग से नहीं डाल सकते, तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप उनके फैमिली से बात करें कि इनको रेगुलरली आई ड्रॉप डालिए या कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करिए, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर सकें। थैंक यू।